मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अपने अफसरों को बड़ी सौगात दी है। राज्य की साइज सरकार ने आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अब राज्य के आईएएस और आईपीएस अफसरों को 58% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। नई दरें 1 जुलाई 2025 से लागू होंगी। इसके साथ ही 1 जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का एरियर भी नकद रूप से भुगतान किया जाएगा। महंगाई भत्ते की गणना वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल के अनुसार की जाएगी। इसमें विशेष वेतन या व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा। हालांकि विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि महंगाई भत्ते का कोई भाग मूलभूत नियम 921 के तहत वेतन नहीं माना जाएगा। इधर राज्य के अन्य कर्मचारियों को अब भी 3% महंगाई भत्ता वृद्धि का इंतजार है। इसी को लेकर नाराजगी भी बढ़ने लगी है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ भी आईएएस और आईपीएस आईएफएस संवर्ग के अफसरों का डीए 3% बढ़ा दिया गया है। अब उन्हें भी 58% महंगाई भत्ता मिलेगा, जो 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा। जुलाई से सितंबर तक का एरियर वहां भी दिया जाएगा, लेकिन राज्य के बाकी कर्मचारियों को अभी इस बढ़ोतरी का इंतजार है। पहली उम्मीद की जा रही है कि दीपावली या राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसकी घोषणा कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब बात करें पूरे देश की, तो केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले ही अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की थी, जिससे जनवरी 2025 से डीए 55% बढ़कर 58% होगी। केंद्र के बाद कई राज्य सरकारों ने भी डीए बढ़ाने की घोषणा कर दी है। राजस्थान, गुजरात, बिहार, सिक्किम, हरियाणा, उत्तराखंड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, असम, झारखंड, केरल, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और जम्मू में कर्मचारियों व पेंशनर्स का डीए बढ़ चुका है। बढ़े हुए डीए का लाभ अक्टूबर की सैलरी के साथ नवंबर में कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। अब जानते हैं कि आखिर महंगाई भत्ता होता क्या है। दरअसल यह एक ऐसा भुगतान है जो केंद्र और राज्य सरकार अपने कर्मचारियों व पेंशन भोगियों को मुद्रास्फीति के प्रभाव को संतुलित करने के लिए देती है। यह वेतन का एक अतिरिक्त हिस्सा होता है, जिसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई के आधार पर तय किया जाता है। केंद्र सरकार हर साल 2 बार यानी जनवरी और जुलाई में डीए और महंगाई राहत की दरों में संशोधन करती है, जिसका ऐलान मार्च और अक्टूबर के आसपास किया जाता है। इसके बाद राज्य सरकारें अपने अपने कर्मचारियों के लिए इसी आधार पर डीए की घोषणा करती है। तो कुल मिलाकर केंद्र के बाद अब राज्यों ने भी अपने अपने अफसरों को, कर्मचारियों को राहत देना शुरू कर दिया है। अब देखना यह होगा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाकी सरकारी कर्मचारियों को ये राहत कब तक मिल पाती है।